Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmed. In last practical, we have discussed about synthesis of phenyl benzoate. Yes, synthesis of phenyl benzoate that is based on Scotton-Bowman reaction. Today, we are going to start new practical that is synthesis to synthesize benzanylide from aniline. What we are going to discuss to synthesize benzanylide from from to synthesize benzanylide from uh, aniline. Yes, so these are the references. Yes, references that is taken from different books. Now uh, what is the chemical requirement? Requirement सबसे पहले आएगा apparatus. Apparatus में iodine flask, funnel, glass rod, yes, beaker. नाउ केमिकल रिक्वायरमेंट में आएगा आपका एनिलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेंजोइल क्लोराइड. यस, यस, बेंजोइल क्लोराइड. नाउ कम टू द प्रिंसिपल. यस, प्रिंसिपल ऑफ दैट experiment. So what is the principle for today's practical? Yes, in general, in general principle benzoylation of amine find less application than acetylation. यानी आप जो बेंजानिलाइड बनाते हैं वो दो प्रोसेस से बनाते हैं. आप वेदर बेंजोइलेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन से भी बना सकते हैं और आइसिटाइलेशन प्रोसेस से भी बना सकते हैं. यस, अब बेंजोइल ग्रुप एंड आइसिटाइल ग्रुप. यस, अब आपको ये बताता चलो बेंजोइल ग्रुप आप किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं. यस, इस मॉइटी को आप बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं. यस, और इसके बाद आप जो सेकंड मॉइटी जिसको आप आइसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, ये है आपका CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस. यस, सिप यानी कार्बोनिल कार्बन अटैच विथ मिथाइल ग्रुप. तो ये दोनों प्रोसेस से आप बेंजानिलाइड बना सकते हैं. यस, बट बेंजोइलेशन हैज लेस एप्लीकेशन. क्यों? क्योंकि बेंजोइल क्लोराइड जो आता है आपका ये केमिकल ये हाईली इरिटेबल, मतलब इसकी वजह से क्या होता है आपको कंटिन्यूअस टीयरिंग आती है आपकी आँख में. यस, आपकी आँखी में आई के अंदर कंटिन्यूअस ईयर ड्रॉप आता है. यस, बिकॉज ऑफ दैट hazardous condition we use acetylation in as compared to benzoylation. yes, benzoylation को हम कम यूज करते हैं. then acetylation in preparation of benzanylide, but the process is often employed for identification and characterization of aromatic amine. यानी हम जो यूज करते हैं मोस्टली आइसिटाइलेशन ही करते हैं, बट कभी कभी हम क्या करते हैं बेंजोइलेशन प्रोसेस से जाते हैं. तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कैरेक्टराइजेशन पता करना होता है. यस, कैरेक्टराइजेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन. जो आप एरोमेटिक अमाइन देखा है ना आपने, दिस ईयर यू हैव स्टडीड एरोमेटिक अमाइन, तो इसमें आप बेंजोइल क्लोराइड का यूज क्यों करते हैं? टू डिनोट और टू चेक द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन. यस, तो इसके लिए हम इसको इस प्रोसीजर को प्रीफर करते. ना बेंजानिलाइड इज सिंथेसाइज्ड बाय स्कॉटन बाउमन रिएक्शन. स्कॉटन बाउमन रिएक्शन आपने देखा है. अब यहाँ पर ये इस तरीके से हमने लास्ट टाइम में फिनाइल बेंजोइट में OH ग्रुप यूज किया था. यस, यस, अब हम क्या यूज करने वाले? एनिलीन. यस, एनिलीन में भी यस, दिस इज एनिलीन. यस, अब यहाँ पर क्या है आपका एनिलीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर भी OH के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, तो स्कॉटन बाउमन रिएक्शन में हमने इससे पहले क्या यूज किया था? फिनॉल यूज किया था. यस, अब हम इस रिएक्शन में बेंजालिनाइट के प्रिपरेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज करने जा रहे हैं हम यूज करने जा रहे हैं एनिलीन. नाउ
Scotton Bowman reaction in this method, in this method of in this method the benzylation of aromatic amine is carried out with benzoyl chloride in presence of aqueous sodium hydroxide. aqueous sodium hydroxide आप कैसे बनाते हैं? वाटर के अंदर एक क्वांटिटी, वे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आप डिजोल्व करते हैं, उसको एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. बेंजोलेशन प्रोसीड स्मूथली एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल डेरिवेटिव सेपरेट. बेंजोलेशन जो कि स्लो होगा और उसके बाद उसमें आपको सॉल्युबल क्रिस्टल नजर आएंगे, सॉलिड आएगा आपको. सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलाइज द एक्सेस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड. मतलब जो आपका NaOH होगा वो क्या करेगा, इस बेंजोइल क्लोराइड को क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, मतलब ब्रेक डाउन करेगा. यस, एंड एक्सेस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड यस हाइड्रोलाइज द एक्सेस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड यील्ड सोडियम बेंजोइट. यस, सोडियम बेंजोइट बनाएगा, ये मोइटी बनाएगा वो. यस, इस तरीके की मोइटी बनाएगा. यस, एंड सोडियम क्लोराइड, यस NaCl भी बनाएगा. यस, ये दोनों मोइटी वो इसको ब्रेक डाउन करके बनाएगा, यानी इससे ये बनेंगे किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में. ओके, नाउ benzoyl chloride and sodium yielding sodium benzoate and sodium chloride which remain in the solution. Now move to the reaction की तरफ आते हैं हम. अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एनिलीन. ये दिस इज एनिलीन. एनिलीन पर रहा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, और ये क्या है आपका बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल ग्रुप मैंने आपको क्या बताया, ये इस तरीके का बेंजोइल ग्रुप आप इसको बोलते हैं. यस, ये कार्बोनिल कार्बन आता है इसके ऊपर, बेंजोइल ग्रुप के ऊपर. यस, बेंजीन के ऊपर कार्बन. और बेंजिल ग्रुप आप किसको बोलते हैं, ये बेंजिल है. यस, बेंजिल एंड बेंजोइल, ये आपका बेंजिल है और ये आपका बेंजोइल है. यस, क्या फर्क है दोनों में, डबल बॉन्ड का. यस, ये है आपका और ये आपका ये आपका ये बेंजोइल है. यस, ये और ये बेंजिल है. यस, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको. नाउ when aniline react with benzoyl chloride it form benzanilide. yes, benzanilide form करेगा. now come to the mechanism of reaction. mechanism आप देख सकते हैं. the mechanism is based on Scotton Bowman of reaction. अब यहाँ पर लोन पेयर है, इस बेंजीन पर बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर क्या है, 3 लोन पेयर है, 3 पाई बॉन्ड है, और उसके साथ साथ ये कार्बोनिल कार्बन है और ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, उसके साथ साथ यहाँ क्लोरीन भी है. यस, ओके. अब ये क्या होगा, ये लोन पेयर, दिस लोन पेयर अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन. कहाँ पर अटैक करेगी, कार्बन के ऊपर. ये कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पर अटैक करेगी. और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव. यस, दिस ऑक्सीजन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट. अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड आपके 2 इलेक्ट्रॉन से बना है. कार्बोनिल कार्बन का जो 2 बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड. तो ये दोनों जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर ऑक्सीजन का, ये कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन. तो अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये किधर चले आएंगे, लाइकवाइज. कैसे, कार्बोनिल कार्बन का यहाँ पर ये डबल बॉन्ड देख रहे हैं आप यहाँ पर. यस, इस तरीके से. अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के, ये इधर चले जाएंगे. ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर डेरिंग करेगा. यस, एंड इस तरीके की मोइटी बनेगी. यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर सॉरी ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एंड कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज. यस, क्यों आएगा यहाँ पर आप देखना है,
बिकॉज ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये दोनों क्या हो गए, ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ पर कार्बन जो रहेगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या करेगा, कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऑक्सीजन नेगेटिव स्टेट में जाएगा, कार्बन पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव स्टेज पर नाइट्रोजन का जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का ये कार्बन यहाँ पर प्लस से आ जाएगा, यस प्लस चार्ज। तो इसके कारण यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस चार्ज पर अटैक करेंगे, यस ओके प्लस चार्ज पर अटैक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ये यहाँ पर इस तरीके का, यहाँ पर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज मैंने बताया, तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, सॉरी ये निगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, यस अब ये इलेक्ट्रॉन हट गए, यहाँ से रिमूव हो गए, यस तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। कहाँ पर, इस नाइट्रोजन पर दो पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अब यहाँ पर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यस नहीं है यहाँ पर। तो इसके कारण इस नाइट्रोजन पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, यस पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा यहाँ पर, दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या करेगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन सबसे पहले स्टेबल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से ज्वाइंट है, यस दिस नाइट्रोजन ज्वाइंट विथ 1 and 2 हाइड्रोजन। बट यहाँ पर कितने वैलेंसीज है, यहाँ पर एक, ये दो और ये तीन, कितनी वैलेंसीज है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 1 2 3, और यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो ये हाईली अनस्टेबल है, यस उसके साथ साथ प्लस चार्ज है। तो अब ये क्या करेगा, इस तरीके की कंडीशन में जाएगा, 3 बॉन्ड वाली कंडीशन में। तो वो कैसे जाएगा, वो एक हाइड्रोजन को लॉस करेगा, यस -H, यस ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को लूज करेगा, यस और अगेन क्या होगा, ये इस कंडीशन में जाएगा, यस यहाँ से ये एक निकल जाएगा तो इस कंडीशन में जाएगा, ओके अब उसके बाद ये ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, यस जो कि उसने कार्बन के ये डबल बॉन्ड से लिया था यहाँ से, यस ये जो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, अगेन यहाँ पर इस कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में शिफ्ट होगा यहाँ पर, यस कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर। उसके साथ साथ आपका ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, यस ये क्लोरीन जब यहाँ से निकलेगा, लाइक वाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये इधर यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद ये क्लोरीन यहाँ से निकल रहा है, यस तो -Cl होगा। उसके साथ साथ ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए इस कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पर, यस यहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसके साथ साथ क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, लाइक वाइज यहाँ पर शुरू में जैसे था, यस ये जैसे इसने ट्रांसफर किया डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, दैट इज benzanilide. So hope you may understand this mechanism of reaction. Okay, now move to the forward. ये मैकेनिज्म मैंने आपको अगेन एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, सो नो नीड टू एक्सप्लेन। नाउ मूव टू द प्रोसीजर। प्रोसीजर पर डिस्कस करते हैं, ये प्रोसीजर कैसे है यहाँ पर। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होती है, अब एक एक्सपेरिमेंट होता है एक बुक के अंदर, आप जब एक बुक खोलते हैं उसमें जो एक प्रैक्टिकल होता है उसके अंदर जो भी प्रोसीजर वो मेथड डेवलप करते हैं उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी देते हैं, वो लोग क्या करते हैं मेथड स्टैंडर्ड क्वांटिटी देते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2.6 ग्राम इन ब्रैकेट 2.5 ml, अगर लिक्विड में रहा तो ml में रहेगा, सॉलिड में रहेगा तो इतना ग्राम लेना पड़ेगा आफ्टर डेंसिटी कैलकुलेशन। तो कितना है आप ले गए 2.5 ml ऑफ एनिलीन एंड 25 ml ऑफ 10% एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लैब में प्रैक्टिकल से पहले तैयार कर लेंगे। यस यू मे प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन यस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रैक्टिकल। अब क्या करेंगे आप, आयोडीन फ्लास्क देखा है आपने, ये आयोडीन फ्लास्क जब लैब में जाएंगे आप तो ये लैब में इस तरीके का होता है, यहाँ पर स्टॉप कॉक होता है,
यस। अब इसके अंदर क्या लेंगे आप 25 ml एनिलीन लेंगे, उसके बाद NaOH लेंगे, यस, एनिलीन प्लस NaOH, उसके बाद इतना आप क्या लेंगे बेंजोइल क्लोराइड लेंगे 3.5 ml बेंजोइल क्लोराइड इतना लेंगे। स्टॉप द फ्लास्क एंड विगरस कंटिन्यूस। जब आप ये तीनों ही क्वांटिटी आप ले लेंगे किसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर, तो आप क्या करेंगे स्टॉप द फ्लास्क एंड विगरसली फॉर 10 मिनट। आप क्या करेंगे 10 मिनट तक के उसको शेक करेंगे। यस, हीट इवॉल्व मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व होगा, क्रूड बेंजोइल क्लोराइड टू क्रूड बेंजोइल डेरिवेटिव सेपरेट आउट। मतलब ये लिक्विड में से अचानक क्या होगा, व्हाइट कलर का पाउडर, व्हाइट कलर का सॉलिड मास बनना शुरू होगा। यस, ना सेकंड, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट दैट मीन्स व्हेन ओडर ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। अब आपको मैंने बताया बेंजोइल क्लोराइड इज हाईली इरिटेबल, मतलब वो जब उसको जैसे ही आप इन्वायरमेंट में ओपन करते हो तो क्या होता है आपकी आंखों में से क्या होता है टीयरेशन फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, मतलब आंसू आना शुरू हो जाते। तो इसमें क्या होगा जब आप इसमें ले गए बेंजोइल क्लोराइड स्टार्ट में, तो ये क्या होगी धीरे धीरे एंड होना शुरू होगी, समाप्त तो होना शुरू होगा बेंजोइल क्लोराइड, एंड नो लॉन्गर उसकी स्मेल अब दिखेगी नहीं, आपको लगेगा क्या यस पूरा इस बेंजोइल क्लोराइड हो सकता है रिएक्ट हो चुका है। मेक श्योर द रिएक्शन मिक्सचर इज अल्कलाइन, यस, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने जो डाला है ये होना चाहिए उसके अंदर, यस, एंड डाइल्यूट इट विथ 10 ml वाटर। देन आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उसमें 10 ml वाटर डालना है। फिल्टर ऑफ द प्रोडक्ट विथ सक्शन, यस, आपको सक्शन आता है फिल्ट्रेशन करने के लिए, एक स्पेशल टाइप ऑफ एपरेटस आता है जिसको सक्शन पंप बोलते हैं। बकनर फनेल, यस, एंड ब्रेकअप द मास, यानी आपको क्या करना है उस मास को तोड़ना है, व्हाइट कलर का जो सॉलिड आएगा, यस, रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम हॉट अल्कोहल, यानी हॉट अल्कोहल के थ्रू उसको रिक्रिस्टलाइज करना है। फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन थ्रू हॉट फनेल, थ्रू वार्म बकनर फनेल, कलेक्ट द क्रिस्टल दैट हैव सेपरेट आउट एंड ड्राई इट इन एयर सिस्टम ओवन। रिपोर्ट द यील्ड, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में दिया है आपको, रिपोर्ट द यील्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब इन लोगों ने इतनी क्वांटिटी से इतना यील्ड हासिल किया, कितना, इतना यील्ड 2.5 ml एनिलीन एंड इसके बाद क्या बोलते हैं 2.5 ml एनिलीन, यस, इतने एनिलीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना, और इससे आपको कितना मिला यहाँ पर 4.5 ग्राम बेंजानिलाइड मिला, मेल्टिंग पॉइंट उसका 1.622 डिग्री सेल्सियस। यस, नाउ मूव टू द फॉरवर्ड। अगेन ये क्या है आपका प्रोसीजर, यस, प्रोसीजर नो नीड टू डिस्कस, बट प्रोसीजर में हम देखना चाहेंगे, हम प्रैक्टिकल के जो नोटबुक में होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, यस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, बट आप जब एक्चुअल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर क्वांटिटी आप क्या करते हैं वे करते हैं कम लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड दिया 2 ग्राम तो आप क्या करेंगे उसको 0.5 ग्राम के हिसाब से आप उसके अंदर से केमिकल वे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ज़्यादा लेना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर इन लोगों ने कितना लिया, 2.6 ग्राम की जगह 0.5 ग्राम लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी 25 ml की जगह इन लोगों ने 4.8 ml लिया। उसके बाद आयोडीन कितना लिया, बेंजोइल क्लोराइड 3.5 ml से उन लोगों ने कितना लिया 0.67 ml, यस, बेंजोइल क्लोराइड लिया है। यस, ये क्वांटिटी आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि आगे हम थेरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यस, थेरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना है। अब आते हैं रिएक्शन का थेरेटिकल यील्ड निकालना है। हम थेरेटिकल यील्ड, अब आपको पता है यहाँ पर A प्लस बी गिव C क्या देगा। अब आपने एनिलीन लिया, मतलब ये क्या है A, यस, और बेंजोइल क्लोराइड लिया, ये क्या है आपका B है, और आपका प्रोडक्ट क्या है बेंजानिलाइट है, ये C है। यस,
समझ में आ गया। अब ये यहाँ से आपको समझना है। अब एनिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7N। यस, तो यहाँ पर कितना है, 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन है, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12 है। तो इससे आपको मिल गए 72 कार्बन का वेट। यस, उसके बाद हाइड्रोजन 7 है और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 1 है, तो 7 हाइड्रोजन। यस, उसके बाद नाइट्रोजन 14, एक ही नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो ये क्या हो जा रहा है, ऐसे आपने वे किया 14। अब इसका टोटल जब प्लस किया आपने 93 मिला। यस, उसके बाद आपका सिमिलर बेंजोइल क्लोराइड में कितना है, 7 कार्बन है, C7H5ClO, C7H5ClO। यस, इसके बाद कार्बन कितना है, 7 है यहाँ पर, और 12 है कार्बन का एटॉमिक वेट, तो ये कितना है, 74। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर 5 है, ये एक 5। यस, क्लोरीन 35.5, एक क्लोरीन है। ये आ गया आपका ऑक्सीजन कितना है, 16 होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, तो एक ऑक्सीजन है, तो ये 16। अब इसका सम किया आपने, सम करने के बाद आपको क्या पता चला, 140.45। यस, तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये ए है और ये बी है, इसको जब 93 और ये 93 ए, यस, और ये बी जो है आपका कितना था यहाँ पर, ये बी जो है आपका 140.45, ये बी है। यस, ओके, तो ये हो गया आपका टोटल कितना हो गया, 233.45। यस, 233.45। यस, अब ये ए एंड बी का कितना आया, सम आया कितना, 233.5। यस, ए प्लस बी 233.5, इससे आपको कितना मिलेगा। अब बेंजानिलाइट का आपने 170, तो सी मिला आपको 197। यस, 197। यस, तो आपको इतने से इतना मिला, कितने, 233.45 से आपको मिला 197। यस, तो आगे देखते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया था, एनिलीन को कम लिया। यस, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने कितना लिया यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर फिर पीछे लेकर जाता हूँ मैं। इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, ये यहाँ पर इतना लिया है 0.5 ग्राम और ये 4.8 ml। यस, कितना हो गया, 0.5 फिर 4.8 ml, ये कितना हो गया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, 0.6 ग्राम, 0.67। यस, ये 7 में कितना, 1490। सपोज इन लोगों ने एक स्टार्टिंग क्वांटिटी कितना लिया है, सॉरी यहाँ पर यस, तो 233.45, 233.5, 4.5 ऑफ एनिलीन एंड बेंजोल क्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू 197, इतना मिलता है। तो 1.2 ग्राम आप लेंगे, जब 1.2 ग्राम अगर आप लेते हैं तो इससे कितना मिलेगा। यस, समझ में आ रहा है। अगर उन लोगों ने 1.2, आपको क्वांटिटी वेरी करना है। यस, क्वांटिटी वेरी करना है। 1.2 इन लोगों ने लिया, तो 1.2 से कितना बेंजानिलाइड मिलेगा आपको, कितना बेंजानिलाइड मिलेगा। यस, इसकी क्वांटिटी आपको इल्ड करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर x मिला, इतने से इतना, तो इतने से इतना मिला, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये इतने से 197 को आप मल्टीप्लाई करेंगे और 233 से डिवाइड करेंगे। यस, तो अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, 1.2 इंटू 197 डिवाइड बाय 233.45। यस, इससे मिला आपको 1.01 ग्राम।
अब आ गई ये आपकी थेरेटिकल यील्ड आ गई। यस, अब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिकल यील्ड कैलकुलेट, जो आपने प्रैक्टिकल किया उसके उसमें इसको इनको यील्ड मिला कितना, 0.87। आपको ये क्वांटिटी नहीं लिखना है आपको। यस, ये पुराने जर्नल का इसको लिखना ही नहीं है। यस, आपको जो एक्चुअल में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो यील्ड आएगी तो उसी को लिखना है आपको। ये क्वांटिटी आपको कॉपी नहीं करना। अब परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड क्या लिखना है, परसेंटेज प्रैक्टिकल, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थेरेटिकल यील्ड इनटू 100। यस, अब जब परसेंटेज कर रहे तो 100 आना चाहिए। यस, परसेंटेज मतलब 100, तो क्या करेंगे आप, ये परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थेरेटिकल यील्ड इनटू 100, क्या मिलेगा यहाँ पर 0.87 अपॉन 1.01 इंटू 100। यस, अब आपको जो क्वांटिटी मिलेगा ये 86.13%। यस, ये आपकी परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड आ गई। इसके बाद आपको एक टेबल बनाना है। अब बेंजानिलाइड रिलेटेड फैमिली, यानी इसके जैसी कौन सी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। यस, बेंजानिलाइड डेरिवेटिव। यस, तो ऐसी कोई ड्रग है जो मार्केट में है तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल पर ऑक्साइड। यस यस, ये ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। नाउ नाउ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नेम क्या है, एनिलीन, इसका बेंजानिलाइड है। यस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट एनिलीन का 93, बेंजानिलाइड का 197, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, इतना है। उसका प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना है। मेल्टिंग पॉइंट 6.3 डिग्री सेल्सियस, 6.3 डिग्री सेल्सियस, इसका 164 है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनिलीन 184, यस 184, और प्रोडक्ट का कितना है 247 डिग्री सेल्सियस। के बाद आते हैं हम रिजल्ट पर। रिजल्ट, द बेंजाइलाइड वॉज सिंथेसाइज। यस, जो भी सिंथेसाइज किया उन्होंने, ये प्रैक्टिकल यील्ड आई थी उनकी, मगर आपने ये क्वांटिटी नहीं लिखना है। ये परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड आई, ये भी आपको कॉपी नहीं करना है। यस, ऐसे इस मेथड से आपको लिखना है। यस, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, बेंजाइलाइड का नाम लिखना है, नेम प्रोडक्ट का, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, थेरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड, परसेंटेज प्रैक्टिकल यील्ड, मॉलिक्यूलर फार्मूला। In this manner you have to write. Yes, so with this point I am going to finish. If you have any doubt, so please you can message me on WhatsApp or personally. Yes, so as to clear your concept. So I am going to finish this session.